प्रेज द लॉर्ड. सर्वप्रथम परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रीचिंग हिंदीतच करणार आहे की परमेश्वराने ही संधी मला दिली आहे की मी आज तुम्हासमोर परमेश्वराचं वचन घेऊन उभं राहण्यासाठी परमेश्वराने दिलेल्या संधीसाठी मी परमेश्वराला सर्वप्रथम धन्यवाद देतो. तसेच पास्टरांचे धन्यवाद की पास्टरांनी मला आता योग्य समजलं की मी परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये आज तुमच्यामध्ये प्रभूच्या वचनामधनं बोलू शकेन. यासाठी मला दिलेल्या संधीसाठी परमेश्वराचे तसेच पास्टरांचे मी धन्यवाद मानतो. आपण सर्वप्रथम प्रार्थना करू आणि वचनाकडे आज जाऊ. आपण आपले डोळे बंद करू. स्तुतीस पात्र भयासयोग्य मज्जीवी देव परमेश्वर पिता, मी तुला धन्यवाद देतो या वेळेसाठी. प्रभू परमेश्वर, या सायंकाळच्या वेळेस आम्हाला तुझ्या मंदिरात तू इथं आणलेलं आहेस त्यासाठी तुला धन्यवाद देतो. प्रभू परमेश्वर पिता, प्रार्थना करतो आज जी स्तुती आराधना झालेली आहे पिता प्रभू, तू ते स्वीकारलेली आहेस त्यासाठी तुला धन्यवाद देतो. तुझी उपस्थिती आज आम्हामध्ये आहे त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर पिता. प्रभू परमेश्वर पिता, माझी योग्यता नाही आहे पिता प्रभू की मी इथं उभं राहून ते वचनातनं बोलावं, पण ही तुझी कृपा आहे, तुझी दया आहे माझवर पिता प्रभू परमेश्वर पिता की मी इथं उभं राहू शकलो पिता परमेश्वर. दिलेल्या संधीसाठी धन्यवाद देतो परमेश्वर पिता. सहाय कर, जे वचन सांगणार आहे पिता प्रभू परमेश्वर पिता, ते वचन बोलत असताना जी तयारी केलेली आहे पिता, पवित्र आत्म्याद्वारे प्रभू परमेश्वर पिता मार्गदर्शन माझं कर पिता परमेश्वर की मी ते वचन लोकांपर्यंत पोहोचवावं प्रभू परमेश्वर पिता. तुझ्या वचनातूनच बोलावं यासाठी सहाय कर. कोणत्याही चुकीची गोष्ट माझ्याकडून निघू नये यासाठी सहाय कर. आणि आजच्या वचनाद्वारे पिता परमेश्वर जे इथं आहेत आणि जे ऑनलाईन या मीटिंगला आज बाबा जॉईन झाले ते सर्वजण आशीर्वादित व्हावे यासाठी तू सहाय कर प्रभू. पुढची वेळ तुझ्या हातात देतो. सर्व मान महिमा गौरव सन्मान तुला देतो. येशू ख्रिस्ताच्या गौरवशाली जीवित नावात मागतो मला मस्त पिता, आमीन. इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे और हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय वचन 25 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय वचन 25 से लेकर 28 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं. हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो. हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हो, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है. इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए. तो परमेश्वर के वचन की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटा सा एक पास्ट बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में. जैसे कि मैं अभी इस चर्च में 2025 को ज्वाइन हुआ था. उससे पहले जो मेरा बचपन था, हम लोग न्यू लाइफ फेलोशिप ये जो चर्चेस है वहाँ पे मैं ज्वाइन था. बचपना जो मेरा गया था. उसके बाद पेंटाकोस्टल चर्च में मेरी फैमिली है, अभी गांव में हम लोग पेंटाकोस्टल चर्च में ज्वाइंट है. तो ये जो लेंट आज हम लोग इन दिनों में जो बोल रहे हैं, ईस्टर के दिन में हम लेंट सीजन में रहते, इसके बारे में मुझे कभी पहले हमने कभी मनाया नहीं था, या फिर वहाँ पे वो लोग वो 40 डेज फास्टिंग लेंट करके वहाँ पे फॉलो करते नहीं. तो मुझे इतना पता नहीं था कि ये लेंट क्या होता है, या फिर इसके बारे में इसमें क्या करते हैं या क्यों मनाया जाता है, या फिर क्यों लोग इसमें 40 डेज फास्टिंग में वगैरह जाते हैं. तो यहाँ आने के बाद मुझे वो समझा. फिर भी मैं क्वेश्चंस हमेशा रहते थे जो मेरे चर्च में भाई बहन है उनके साथ या फिर पास्टर के साथ, मैं हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता कि क्यों किया जाता है, एक करके इसके पीछे क्या है, ये नहीं किया तो क्या होगा, या फिर इसका रेफरेंस बाइबल में है कि नहीं, ऐसा सब कुछ बहुत सारे सवाल रहते थे. और इन दिनों में जब मैं सोच रहा था तब मेरे ख्याल से जब पास्टर लास्ट मंथ में यहाँ पे चर्च में नहीं थे, तब ब्रदर रेमंड ने यहाँ से प्रीच किया था फर्स्ट टाइम लैंड के ऊपर. तब उन्होंने उसका हिस्ट्री बताया था, और तब मैं सोच रहा था कि ओके, तो ये इस ऑर्डर से आया हुआ है और इस कारण ये इनको यहाँ पे फॉलो किया जाता है. तो जो बाइबल में उसका प्रॉपर रेफरेंस नहीं है, पर उसमें हम लोग बाइबल के रेफरेंस पे या फिर सोच के हम लोग वो मना रहे. बट मैं सोच रहा था कि इन दिनों में अभी आई एम मोर देन 35 और
ये सब हम लोग करते हैं। ईस्टर हुआ, क्रिसमस हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, या फिर अभी ये जो लेंट मना रहे हैं, इन दिनों में क्या हमारा सच में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हुआ है कि नहीं, ये सोचना हमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि शायद ये 2026 का लेंट सीजन होगा, 2025 का चला गया होगा और 2027 का आने वाला है। पर इतने सारे लेंट जाने के बाद, इतने सारे क्रिसमस, ईस्टर्स और गुड फ्राइडे जाने के बाद, क्या हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है या नहीं? जैसे कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा, और जो मेरा आज का टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है, या फिर जो शीर्षक मैंने मेरे आज के प्रीचिंग के लिए लिया है, वो हम जैसे कि वैकेंसीज कहीं पे ऑफिस में रहते हैं तो वो डालते कि रिक्वायरमेंट करके। हाँ, तो मैंने भी वही रखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य में एक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है कि अ ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट, एक परिवर्तित हृदय। तो ये रिक्वायरमेंट जरूरी है और हम उसकी तरफ थोड़ी और ध्यान देने वाले हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में 23 में, यहाँ पे दो प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं, टू ग्रुप ऑफ पीपल। कौन से हैं वो लोग? शास्त्री और फरीसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज के यहाँ पे अगर शास्त्री और फरीसी होते, या फिर आपके बीच में शास्त्री और फरीसी है, या फिर आप और हम लोग उस जमाने में वहां पे रहते हैं, तो क्या वो जो हमें कह रहे वो हम लोग करते या नहीं करते? शास्त्री और फरीसी लोग जो कह रहे वो हम लोग करते या नहीं करते? सॉरी, करते। क्यों करते? ओके, सो परमेश्वर का वचन हम जब अगर देखेंगे 23वें अध्याय में, वह 23 का 3 में, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना। मतलब ये जो लोग थे, दे वर स्कॉलर्स ऑफ बाइबल, उनको परमेश्वर का वचन जो था वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। हाँ, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करते थे। आगे जाके हम लोग जब पढ़ते वो देखते कि वो एक आत्मा को जीतने के लिए दूर दूर तक इवेंजलिज्म जो बोलते वो भी करते थे। पर आगे जाके उसी वचन में हम लोग क्या देखते, देखिए तीसरे में 23 के 3 में, परंतु बट उनसे उनके उनके से काम मत करना। मतलब ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से तो सिखा रहे हैं, पर उनका जीवन क्या है या फिर उनका जीना कैसा है उस वचन पे आधारित नहीं है। राइट, मतलब वो प्रीच करे, उसके पास नॉलेज है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग है, उनके पास परमेश्वर के बहुत सारा वचन है, पर ये लोग वो है कि उनका जीवन उस वचन पे आधारित नहीं है। बाहर से तो अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि परमेश्वर ने उनको अलग अलग चीजों से उनको बुला के उनको बोला है कि तुम लोग ये करते हो वो करते हो, पर क्या है, तुम परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलते हो। बराबर है। तो आज जो मेरा ये आपको कहने का जो वचन है वो यही है कि हमें ये देखना है कि हम लोग ये पूरा मैं सीजन से नहीं जाना चाहूंगा, इतने हम लोग परमेश्वर के वचन को जान रहे, पहचान रहे, पर क्या हम लोग सच में उस परमेश्वर के वचन को या फिर परमेश्वर का वचन हमने उस हृदय में ग्रहण किया है, उसके हिसाब से उस ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारा आया है जीवन में, या फिर सिर्फ हम लोग बाहरी रूप से क्रिश्चियन है या फिर परमेश्वर के मसीह कहलाते और हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि परमेश्वर का वचन बहुत ही क्लियरली कहता है कि परमेश्वर वो हार्ट जो है वो सर्च करता है। परमेश्वर अपने हृदय देखने वाला परमेश्वर है। भले ही मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर कुछ भी बोलूं, जैसे कि परमेश्वर अभी पिछले इन लास्ट बुक्स में आप देखोगे तो सदूकी और फरूसी जो थे वो आपस में अगर बात करते थे ये कौन है जो ऐसे ये सब कुछ कह रहा है परमेश्वर के बारे में, ब्लैस्फेमी कर रहा है करके, पर परमेश्वर ने उनके हृदय में जो चल रहा है वो बातें सुन ली। बराबर है। तो परमेश्वर को पता है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। हम लोग बाहर से कितने भी कुछ भी अच्छे दिखे, या फिर जहां जैसे लिखा है कि व्हाइट वॉश टूम्ब, कब्र जो पूरी व्हाइट वॉश होती है, उतना अच्छा हम लोग दिखने में अच्छे रहेंगे या फिर हम लोग मसीह कहलाते होंगे, पर क्या हमारा हृदय उसके वचनों पे या फिर उसके जो वचन हमें बताया गया उसके हिसाब से स्थिर है, या फिर हम लोग जी रहे उस हिसाब से, या फिर हमारा जीवन जो है सिर्फ बाहरी देखा जाए तो मसीह कहला रहा है। हम लोग जब पुराने नियम में देखते हैं, हम मेरे साथ निकाल सकते हो कि आपको पता है दावीद
सबको पता है दावीद राजा। यस, दावीद राजा का अभिषेक होने से पहले क्या उसका रेफरेंस बाइबल में दिया गया है? अभिषेक हुआ था, बराबर है, राइट। तो उससे पहले क्या उसका रेफरेंस दावीद राजा का दिया गया है बाइबल में कहीं पे? देखा जाए तो नहीं दिया गया हुआ। जब शमूएल जाता है अभिषेक करने के लिए, तब वो शेफर्ड करके काम कर रहा था, अपने शीप्स को वहां पे देख रहा था। उससे पहले सिर्फ शमूएल को शाऊल को शमूएल एक बार बताता है कि परमेश्वर ने उसके मन के हिसाब से, मतलब अ पर्सन, गॉड हैज चूजन अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट करके लिखा हुआ है 1 शमूएल 13:14 में। वहां पे नाम नहीं बताया गया दावीद का, पर आगे जाके हम लोग देखते हैं कि शाऊल के बाद दावीद ही राजा बनता है। तब जब शाऊल के पास जाता है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां पे कि अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, मतलब उसके मन के अनुसार चलने वाला। देखिए वहां तक, मतलब उसका एज जो था डेविड का, जब वो किंग बना, वो अराउंड नहीं, वो 30 एज का था, 30 उसकी उम्र थी। तो लेट्स कंसीडर कि वो 30 के पहले जितना भी उसका बीच में उसका एनॉइटिंग होने के बाद कुछ साल बाद वो राजा बना था। पर जो भी वो लाइफ जी रहा था, राइट, अगर परमेश्वर ने उसकी गवाही देनी है या फिर परमेश्वर खुद उसके बारे में बोल रहा है कि वो क्या है, मेरे मन के हिसाब से चलने वाला, या फिर अ पर्सन आफ्टर माय ओन हार्ट, तो उसने किस प्रकार का जीवन जिया है वो हमें देखने की जरूरत है। वो राजा नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं, वो प्रॉफिट नहीं था या फिर कोई भी परमेश्वर का दास नहीं था, पर वो एक साधारण सा मनुष्य था, वो एक शेफर्ड था। पर परमेश्वर उसको वहां से देख रहा था और उसको क्या दिखाई परमेश्वर को, उसमें वो प्यूरिटी ऑफ हार्ट दिखा। परमेश्वर को उसमें कोई कपट नहीं दिखा, कोई खोट नहीं दिखा। इसलिए परमेश्वर उसके बारे में दूसरा कुछ नहीं कहता कि वो ताकतवर है या फिर वो बुद्धिमान है, इसलिए मैं वहां पे उसको राजा बना रहा हूं। परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में? 1 शमूएल 13:14 कोई पढ़ सकता है? आमीन। किसको ढूंढ लिया है? उसके मन के अनुसार। देखो जब भी शमूएल जब एनॉइटिंग के लिए गया था, उसके भाई लोग सब बलशाली वीरशाली थे, सब देवर विद द, वो क्या थे, वॉरियर्स थे, युद्ध में लड़ने वाले लोग थे, बराबर है। पर वहां पे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बाहरी रूप नहीं देखता, राइट। व्हाट डज गॉड लुक्स एट? परमेश्वर हमारा हृदय देखता है। बाहर से हम लोग कैसे हैं ये मैटर नहीं कर रहा वहां पे। अगर वो मैटर करता तो शायद राजा बनने के लिए दावीद का बड़ा भाई या फिर कोई भी उनमें से वो राजा बन सकता था। पर परमेश्वर ने कौन से कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि राजा उसको बनाया है कि ही हैज फाउंड अ पर्सन हु अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, उसके हार्ट के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य परमेश्वर ने एक राजा करके चुना है। तो देखिए वो शायद शेपर्ड करके ही काम कर रहा था वहां पे, उसको कोई भी दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था या फिर कुछ नहीं था, पर उसका हृदय जो था वो परमेश्वर पे स्थिर था। उसका हृदय जो था वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार था, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि ही इज अ पर्सन आफ्टर माय ओन हार्ट। आमीन। और वो हमें बनना है। पता नहीं आज के जीवन में हमें बाहर से भले ही कुछ दिखे या ना दिखे, हम लोग चेंज बाहर से दिखना जरूरी मैं नहीं बोलूंगा, जब क्योंकि परमेश्वर वचन यहां से कहता है कि 23वां अध्याय और 26 वचन में, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे को और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। तुमको बाहर का जो अपना अपीयरेंस है या फिर हमारा जो दिखावट है वो करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जरूरत है हमारा हृदय जो है वो हम क्या करें, खुद को साफ करें। जब हम हृदय को साफ करते हैं तो बाहरी जीवन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो साफ ही रहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप ये नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल हम लोग दिखा सकते हैं लोगों को, पर हमारा मन शायद, हमारा हृदय शायद परमेश्वर के वचन पे कभी स्थिर नहीं रह हो सकता, उसके वचन के हिसाब से नहीं चलता होगा। बट वेयर एज अगर हमारा वचन, हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर के वचन पे स्थिर है, हमारा जीवन जो है, हमारा हृदय जो है परमेश्वर के हिसाब से चलता है, तो हमारा बाहरी जीवन जो है वो भी परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही चलेगा। आप एग्री करते हो मेरे साथ? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करें, हमारा हार्ट का वो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हम लोग जब देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में, उसमें एक जो डिफरेंस हमको दिखता है
वो है कि ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारी चीज फिजिकल कंडीशंस पे या फिर बाहरी रूप से उसको परखा गया था। जैसे कि हम लोग अगर परमेश्वर के वचन अडल्ट्री पे बोलते हैं तो इट वाज ओल्ड टेस्टमेंट में फिजिकल अडल्ट्री जो थी या फिर व्यभिचार था उसको बोला गया था। पर जब हम नए नियम में आते हैं तो वो उसका रूल्स या फिर हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है वो और ज्यादा हाई हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इफ यू लस्ट, तुमने अगर वो लस्ट भी किया अपने मन में तो भी तुमने क्या किया है, व्यभिचार किया हुआ है। तो हमारा लाइफ जो है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, अभी बढ़ गया है। एज अ क्रिश्चियन व्हेन वी आर इन द न्यू टेस्टामेंट, वी आर इन द न्यू कवनेंट, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, हमारा स्टैंडर्ड जीसस में जो है वो चालू कहाँ से होता है, हृदय से, यहाँ से चालू होता है। अगर यही हमने परमेश्वर को नहीं दिया हुआ तो हमारा बाहरी जीवन भले ही हम लोग कितना ही कुछ करे, प्रार्थना में रहे, दान करे, कुछ करे, अगर परमेश्वर में वो स्थिर नहीं है या फिर परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है तो शायद हमारा बाकी का करना सब व्यर्थ है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन ही बोल रहा है कि सॉरी द बुक ऑफ मैथ्यूज में ही है कि वो जो ये लोग जो है मेरी स्तुति, यशायाह और मैथ्यूज में हम लोग उसका रेफरेंस देखते हैं चैप्टर 15 में, कि परमेश्वर कहता है कि वो भी सदुकी और फरूसी, दैट इज शास्त्री और फरूसियों से ही कहता है कि ये लोग मेरी उपासना, मेरी आराधना क्या है, सिर्फ मुखों से करते हैं। किसे करते हैं? विद देयर लिप्स दे आर वर्शिपिंग मी बट व्हाट देयर हार्ट इज अवे फ्रॉम मी। परमेश्वर का वचन कहता है 15:8, कोई बढ़ सकता है 8 और 9। सी, ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है और हमें इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ कोई भी वचन पढ़े तो सिर्फ पढ़ना है या फिर वो लिखा है करके ना पढ़े, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस पर मेडिटेट करें या फिर सोचे। अगर, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द वो किसी आदमी ने सिर्फ बोला हुआ नहीं है, उसमें ताकत है, उसमें शक्ति है कि और उसमें सामर्थ्य है। प्रभु यीशु ने जितना भी बाइबल में बोला है वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम लोग जैसे दोस्त के साथ बोलते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। इट कैरीज मीनिंग, इट कैरीज वर्थ। तो यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग मेसेज यहाँ पे की तुम्ही जी उपासना करताय ती व्यर्थ आहे म्हणून सांगितलं जाते। कंडिशन आहे त्यामध्ये, ती कंडिशन वरती दिलेली आहे, वाचू शकता का? कि ये लोग तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर है और ये व्यर्थ ही उपासना करते हैं। इट्स ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि हम लोग सोचे इस पर कि जब परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है की तुमची उपासना काय आहे, व्यर्थ आहे, विचार करण्यासारखा आहे की का व्यर्थ आहे म्हणून। आणि त्याचं रिझन परमेश्वराने वरती दिलेलं आहे की होटांनी तरी हे माझं काय करतायत, आदर करत आहेत, पण ह्यांचं हृदय काय आहे, माझ्यापासून दूर आहे। सो इट्स अ बिग, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, हम सब लोग की सच में क्या हमारा हृदय परमेश्वर के पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग जो हम खुद को मसीह बोलते, हम खुद को विश्वासी बोलते या फिर जितनी भी हम लोग बाहर से ट्रेडिशंस करते, ये सब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये क्या है, पूरा व्यर्थ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग उपासना करते हैं करके, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यर्थ है अगर तुम्हारा मन मुझसे दूर है तो। प्रभु यीशु मसीह बहुत, इट कैरीज अ लॉट ऑफ मीनिंग कि हम लोग उस पर सोचे कि क्या हमारा सचमुच हृदय परमेश्वर को हमने दिया है या फिर हम सिर्फ विद द फिजिकल हमारा जो बिहेवियर है उससे हम लोग परमेश्वर को बोल रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद है। शायद वो हम लोग खुद को और लोगों को दिखाने के लिए या फिर लोगों के सामने वो अच्छा दिखता होगा, बट आई थिंक द लास्ट रिवॉर्ड दैट वी आर गोइंग टू गेट इज फ्रॉम द गॉड। और जो वो परमेश्वर है जो हमारा हृदय देखता है। और स्तोत्र संहितामध्ये पण तेच सांगितलेलं की तो स्वर्गातून पृथ्वीवर पाहतो म्हणून। तो कुणाला पाहत आहे? तो ख्रिस्ती म्हणणारा पाहत आहे का तो
स्वतःला जे रिलिजियस म्हणतात त्यांना पाहत आहे, का त्या लोकांना पाहत आहे की ज्यांचं मन खरोखर त्या परमेश्वरावरती लागलेलं आहे आणि त्या परमेश्वराच्या वचनानुसार चालत आहे. एक स्टोरी होती, एक पास्टरांनी सांगितलेलं होतं की एक चर्चचं कॉयर होतं. त्या चर्चचे पास्टरांची डेथ झाली आणि ते स्वर्गात गेलेले होते. आणि तिथे असताना त्या संडे सर्व्हिस चालू होती. संडे सर्व्हिस चालू असताना असं तिथं सांगितलेलं आहे की सर्वजण गात आहेत, पण गाताना फक्त काहींचाच आवाज वरती पोहोचत आहे. कुछ लोगों का ही जो वॉइस है वो क्या हो रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, बाकियों का वॉइस वहां तक नहीं पहुंच रहा है. तो उन्होंने पूछा क्यों, ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि खड़े तो बहुत सारे लोग हैं, गा तो बहुत सारे लोग हैं, पर ऊपर तक आवाज बहुत कम लोगों की पहुंच रही है और बाकी लोगों की आवाज ही नहीं आ रही. तब परमेश्वर, तो उनका ये कहना था कि जो गा रहे वो पूरे हृदय से, पूरे दिल से मेरी तरफ मुझे और गा रहे हैं, और बाकी जो है वो सिर्फ गाना है या फिर आज हम लोग उधर खड़े हैं ये सोच के हम लोग गा रहे करके. सो दो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ रियल थिंग. हमें सोचना है कि हम लोग सच में पूरे हृदय से हम लोग वो कर रहे या फिर ना कर रहे. सिर्फ अगर दिखावट है देन आई थिंक एवरीवन हैज इट्स ओन रिवॉर्ड. इन 40 दिनों में मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लेंट और एनी सेलिब्रेशन. मैं किसी को कुछ गलत है नहीं बोलूँगा. इट्स अ अपॉर्चुनिटी. मैं ज़रूर बोलूँगा कि हम सब के लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग खुद को इन दिनों में बदल ले. पर अगर हम नहीं बदल रहे, हमारा सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन 40 दिनों में, और 41st डे को हम लोग वापस उसी जीवन में जा रहे हैं, देन वी नीड टू थिंक ऑन इट. हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने 2026 का लेंट या फिर जो टाइम है वो भी ऐसे ही स्पेंड किया हुआ है. तो ये अपॉर्चुनिटी है हम सबको कि हम लोग इन दिनों में जब ये मौका दिया है तो उसका पूरा उपयोग करें. हम लोग वापस उसी तरफ आएंगे, द बुक ऑफ मैथ्यूज की तरफ. और अगर मैं आपको बोलूं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह हमें देखेगा या फिर हम लोग जब परमेश्वर को मिलेंगे तो आप लोग क्या चाहते हो? मैं एक चीज चाहता हूँ और आप वो चाहे तो सेंटेंस पूरा करें कि गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, हाँ, यू हैव डन अ गुड जॉब. क्या आप यही चाहते हो या फिर कुछ अलग है? गुड एंड फेथफुल सर्वेंट ही चाहते हो? यस, गॉड हैज गिवन अस अ डिफरेंट. ही कॉल्स अस फ्रेंड. परमेश्वर हमें दोस्त कहता है, परमेश्वर हमें उसका पुत्र कहता है. और ये हम लोग अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू हैव गुड जॉब, इस पृथ्वी पे तुमने अच्छा काम किया है, अगर वो हमें उस हिसाब से बुला ले, सर्वेंट के हिसाब से, तो भी बहुत बड़ी बात है. पर सी हियर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं कौन से शब्द यूज कर रहा है सोच के देख लीजिए. यहाँ पे दूसरा कोई नहीं, खुद परमेश्वर बोल रहा है. पूरा अध्याय अब देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स उनके लिए यूज किए गए. 15 में बोला गया है हे कपटी, 16 में बोला गया है हे अंधे अगुए. अगेन आगे उसमें हम लोग देते हैं 33 में हे सापो. देन फिर से उसके आगे में बोला गया हे कर्राते हुए बच्चों, दैट इज ब्रूड ऑफ वाइपर्स. जस्ट इमेजिन, ये कोई आदमी यहाँ पे नहीं बोल रहा हुआ, ये कोई पौल किसी मंडली को संदेश नहीं लिख रहा. यहाँ पे खुद यीशु मसीह जो है ये हार्ड वर्ड्स यूज कर रहा है. अगर ये वर्ड्स प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए यूज करे तो क्या हमें पसंद होगा? अगर परमेश्वर हमें बोल रहा है हे कपटी, हम लोग, और ये ही वाज व्हाइल वी वाज प्रीचिंग, सब पूरे कलीसिया थी वहां पे, उनके सामने वो सदुकी और फरीसी लोगों को बोल रहा था. जस्ट इमेजिन, शायद हम लोगों को आपल्याला लाज वाटेल ना जर असं आपल्याबद्दल परमेश्वराने, आणि हे परमेश्वराने त्यांचं हृदय ओळखून त्यांना हे म्हटलेलं आहे. हा, दिस आर स्ट्रॉंग वर्ड्स. हे आपल्यासाठी आहे, हेही समजून घेणं आपल्या गरजेचं आहे. हे जे लोक आहे सदुकी फरीसी, दिस आर पीपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कि हम लोग समझे कि हम लोग उस तरह से ना जाए.
जैसे पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि राजा थे, लोग थे या फिर प्रोफेट्स थे, उनके तरफ जा देख के हम लोग सीखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है। नए नियम में भी हमें हमारे लिए ये लोग हैं यहाँ पे, जाके हम लोग उनकी तरफ देख के सीखे कि हमें कैसे बनना है और कैसे नहीं बनना है करके। अगर हम लोग शास्त्री और फरीसियों की तरह हम लोग अगर बनते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर के पास गुड एंड फेथफुल सर्वेंट का शब्द नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर खुद उनके लिए अगर बोल रहा है तो परमेश्वर हमारे लिए भी बोलेगा, उसमें कोई गलती, कोई मतलब डाउट नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन कि परमेश्वर अगर प्राइवेटली हमको बोल रहा है, वी शुड, आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग सोचे और हम लोग खुद को बदले करके। हाँ, जब उस दिन जब परमेश्वर का वापस आना होगा, जब हमारा परमेश्वर के साथ सामने फिर से होगा, तब ये हमको ना सुनाई दे कि हे कपटी या फिर हे अंध अगुवे या फिर ब्रूड ऑफ वाइपर्स को कहते हैं कि जिनका मतलब पॉइजन रहते ना, वैसे लोग। दिस आर पीपल, ये किनको बोल रहे हैं? जिनको परमेश्वर का वचन पता है, जो परमेश्वर का वचन लेके जा रहे हैं सदुकी और फरीसी, उन लोगों को परमेश्वर इतने हार्ड शब्द यूज कर रहा है। सर्पेंट, ब्रूड ऑफ वाइपर्स। अगर परमेश्वर वो हमें बोलता तो हम लोग तो वी विल, हम लोग मतलब आपल्याला लाज वाटले नाही तर आपण तिथून निघून गेलो असतो, राइट? बट दिस कैन बी फॉर अस ऑल्सो इफ, अगर हम लोग इसी तरह से जी रहे हैं। किस तरह से? वचन है हमारे पास, वचन को हम लेके जाते हैं या फिर हम लोग संडे में पूरा करते भी है, आज चर्च को आते हैं, पर हमारा जीवन जो है उस वचन पे आधारित नहीं है। सदूकी और फरीसियों का वही था, उनके पास वचन था, उनको वचन पता था, पर उनका जीवन उस वचन पे स्थिर नहीं था या फिर उनका जीवन उस वचन के अनुसार नहीं था। एंड दिस इज अ टीचिंग, अ अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू इंट्रोस्पेक्ट। हम खुद को जांचे परखे कि क्या हम भी उसी में हैं या फिर हम लोग अलग हैं। गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर दयालु है, वो प्रेमी है। आई वॉज अभी पास्टर यहाँ से गा रहे थे हम लोग, और मैं इन दिनों में भी सोच रहा था की तो एवढा दयाळू आहे की त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र आपल्यासाठी देऊन टाकला। आणि त्या देवाने स्वतःला एवढं रिक्त करून टाकले की तो मनुष्य म्हणून, एक सर्वंट म्हणून स्वतःला त्याने काय केलं, लीन आणि नम्र केलेलं आहे। आणि तो आपल्याला सांगतो की तुम्ही माझ्याकडनं शिका म्हणून, माझा हार्टकडनं शिका म्हणून। 30 वर्षापर्यंत आपण मध्ये एक 12 त्याचा जन्म, परमेश्वर के जन्म और उसके 12वें साल में हम लोग कुछ देखते हैं, उसके बीच वाला कोई पैसा हमको पता नहीं है, बाइबल नहीं बताता 30 तक। उसके बाद हम लोग उसका बैप्टिज्म और जो जर्नी है प्रीचिंग का, वो हम लोग देखते हैं। पर जब 30 में आता है तो परमेश्वर पिता स्वतःहून त्याची साक्ष देतो, जेव्हा बाप्तिस्मा घेतो, की हा माझा परमप्रिय पुत्र आहे, अँड आय एम वेल प्लीज्ड, मी त्याच्यावरती काय संतुष्ट आहे म्हणून। प्रियानो, आपण वचनामध्ये वी डोंट सी तिथं 30 वर्षापर्यंत परमेश्वराने तिथं काहीतरी मोठं चमत्कार केले की परमेश्वराचं वचन घेऊन गेलाय की काय जगलाय म्हणून। पण पिता जर त्या मनुष्य म्हणून असलेल्या पुत्राची जर साक्ष देत आहे, त्या पुत्राने त्याचं जीवन काय जे आहे ते परमेश्वराच्या वचनानुसार आणि वचनाच्या अधीन ते 30 वर्ष जगला, त्यामुळे तो परमेश्वर काय करतोय, त्या पुत्राची साक्ष देत आहे। पुढेही आपण पाहतो की तो वचन सांगतं की मी माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण करतोय म्हणून। तो दुसऱ्यांची इच्छा पूर्ण करायला नव्हता, तो स्वतःची नाही इच्छा करायला, तर तो काय पित्याची इच्छानुसार पूर्ण करत होता, त्या परमेश्वराच्या वचनानुसार चालला। तेव्हा जाऊन तेव्हा परमेश्वर काय करतोय, त्याची स्वतःची साक्ष देतो त्याच्याबद्दल की हा माझा काय परमप्रिय पुत्र आहे। आणि त्या ख्रिस्ताकडे बघून आज आपल्याला जगण्याची गरज आहे। मी इथं एक जे वन ऑफ दिस, ये जो इतने अंधे अगुए या फिर कपटी है, इनमें से एक शब्द मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि ये जो कपटी है या फिर हिपोक्रेसी हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो हम में सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा है। हम लोग कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे परफेक्ट है, शायद हम में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा है वो हिपोक्रेसी। पर वो जानना और वो इच्छा रखना कि हम लोग वो छोड़ दे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एटीट्यूड उसके तरफ कैसे रहेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता है कि हम लोग जब चर्च में आते हैं तो हमारे पासबान के साथ, तो हमारा जो बिहेवियर है हमारे मम्मी पापा की तरफ, हमारे हस्बैंड वाइफ की तरफ, हमारे बच्चों की तरफ, वो टोटली ऑपोजिट रहता है।
दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल. हम लोग सब लोग खुद के बारे में सोचे. ये एक प्रकार का कपट ही है. हम लोगों को ये इधर आके हम लोग बताते हैं कि, और इतनी लीनता और इतनी नम्रता हम दिखाते हैं, पर हमारा व्यवहार जो है घर में हमारे परिवार के साथ, हमारा इवेंजलिज्म, हमारा जो स्वार्थता का काम है वो पहले हमारे घर से चालू होता है. जो हमारे घर में जो सोल्स है वो जीतने से, और वहां से हमारा जीवन का या फिर परमेश्वर का वचन का प्रचार हमारा चालू होता है. अगर हम घर में अलग और यहाँ पे अलग हम लोग दिखाते हैं, देन आई वुड से कि सबसे बड़े कपटी तो हम ही हैं. उसमें कोई खेद नहीं है, इंक्लूडिंग मी. आई वुड से कि इसमें कपट नहीं है. सॉरी, इससे बड़ा कपटी कोई नहीं है. और धन्य है वो लोग, मैं बोलूंगा, कि जिनको जब हम लोग पाप करते हैं और हमारा कॉन्शियंस जो है, आत्मा जो है, हमें प्रिक करता है या फिर हमें तभी बताता है कि तू गलत किया है, तूने गलत किया है, तो आप धन्य है, पर आपका आत्मा अभी भी परमेश्वर में जीवित है. आपको आपका पाप, अगर आप पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है उसी वक्त, तो आप धन्य है, बुरा मत मानिए. तभी आप परमेश्वर को क्षमा मांगे. अगर आप पाप करते हो और अगर आप उसमें आपका कॉन्शियंस आपको जस्ट इट डज नॉट प्रिक्स यू, नहीं दे रहा है, देन देयर इज समथिंग बिग क्वेश्चन मार्क. ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपके सामने कि क्या आप सच में परमेश्वर में हो या नहीं हो. आपका एटीट्यूड, आपका हृदय इस आपके जीवन की तरफ या फिर उस पाप की तरफ क्या है, आपका एटीट्यूड दर्शाता है. अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है जो परफेक्ट है, शायद हम लोग वो साइकिल, वो लाइफ का रेस अंत तक शायद कभी भी पूरा हम लोग परफेक्ट नहीं बन सकते जैसा यीशु है, पर परमेश्वर ने हमें वचन दिया है. आपने अगर वो वीडियोस देखा होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर था ट्रांसपेरेंट, उसमें गंदा पानी था, पर अब जितना उसमें अच्छा पानी डालते जाते थे वो तो क्या होता था, डर्टी वाटर बाहर निकल जाता था और बाद में क्या रहता था, सिर्फ अच्छा ही उस ग्लास में रहती थी. वही आज हमारा भी जीवन है. एवरीबडी नोज देयर ओन हार्ट. हर एक को अपना अपना हृदय पता है. हम लोगों को सोचना है, और परमेश्वर ने ये जो वचन हमें दिया है, ये वचन हमें वो वचन हमें उस हृदय में लेना आहे. फक्त पेरलंय म्हणून ते तिथं कदाचित ते खडकावर पडला असेल किंवा काटेरी याच्यामध्ये पडला असेल. जर उगवायचं असेल तर त्या हृदय तयार पाहिजे, मग जाऊन ते कुठं ना कुठं फळ देणार आहे. आणि ते हृदय तयार काय असेल तर परमेश्वराचं वचन स्वीकारणं, वो लेना, उस पर मनन करना, और उसके हिसाब से हम लोग जब चलते तो हमारा अंदरूनी जीवन, जो आत्मिक जीवन है, जो हमारा हृदय है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. और उससे बाद हमारा जो आउटवर्ड अपीयरेंस है वो भी चेंज होएगा. वो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत सारे इन दिनों में देखता हूं कि लोग स्टेटस में रखते हैं. मैं स्टेटस नहीं रखता, मैं को आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनीवन विथ वाइल कीपिंग स्टेटस. इन दिनों में 40 दिनों में और भी ज्यादा हम लोग होते, एक एक दिन का स्टेटस हो गया अभी, कि एक एक दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा लोगों का दिखाई देता है. और आई वुड से कि मैं अप्रिशिएट देम कि वो अपना विश्वास या फिर उसके द्वारा लोगों तक दिखाते हैं. बट इट्स अ बिगर चैलेंज फॉर ऑल ऑफ देम, मोर बिगर चैलेंज आई वुड से. क्योंकि आप लोग जब ये दिखाते हो कि ये ऐसा है क्रिस्ती जीवन, तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करना है कि उस वचन पे आपको खड़ा रहना रहेगा. तो अगर सिर्फ आप स्टेटस डाल रहे हो, या फिर अगर मैं खुद उतना स्टेटस डाल रहा हूं और मैं अगर उस हिसाब से मेरा जीवन बाहरी लोगों को नहीं दिखा रहा, देन परमेश्वर मुझे कपटी बोलता है, दूसरा कुछ नहीं बोल रहा. परमेश्वर ऊपर से बोल रहा है तू कपटी है करके. अगर वो नहीं सुनना है तो बेटर स्टार्ट चेंजिंग अवर हार्ट. और सी परमेश्वर हमसे प्यार करता है. अगर नहीं होता, मैं भाई रवि से बात कर रहा था परसों के दिनों में, और उनसे बोला अगर मैं पुराने नियम में रहता तो शायद मैं मर गया होता मेरे पापों के कारण. आज मुझ पे प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, हाँ, उसके कारण मैं जीवित हूं. और वो कृपा हमें ग्रांटेड नहीं लेनी है. जिस पिता ने हमारे लिए उस पुत्र को नहीं छोड़ा, इन दिनों में सोच रहा था जब यीशु मसीह को मार रहे थे, तो वो पिता की क्या हालत होती होगी करके. आपला स्वतःच्या मुलाला तेव्हा तिथं मारत होते, पिताला आनंद झाला असेल
की वाईट वाटलं असेल म्हणून. जेव्हा परमेश्वराला त्या गाण्यामध्ये एक ऐकलेलं आहे, स्वर्गामध्ये जे सर्वात मौल्यवान होतं किंवा स्वर्गामध्ये अजून द्यायला काहीच बाकी राहिलेलं नाहीये, कारण की त्याने त्या स्वर्गातून आपल्या पुत्राला देऊन टाकलेलं आहे. तिथे अजून काहीच मौल्यवान नाहीये त्याच्यापेक्षा मोठं की या स्वर्गामध्ये या पृथ्वीवरती देण्यासाठी. ही हॅज गिव्हन अस दॅट. त्याने ते दिलेलं आहे. वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट, वी नीड टू टेक दॅट. जेव्हा आपण आपलं हृदय परमेश्वराला देतो तेव्हा परमेश्वर त्याला चेंज करतो. इथं खूप सुंदर असं वचन लिहिलेलं आहे, मी ते सांगून थांबू इच्छितो. फॉर गॉड्स टेम्पल इज होली अँड यू आर दॅट टेम्पल. म्हणून परमेश्वर पवित्र आहे. आणि जसं शास्त्रीय आणि पुरुषींच्या जीवनामध्ये बघत आहोत आपण, बाहेरून तर चांगलं दिसत होतं पण तिथे परमेश्वराचं राज्य नव्हतं. इथं आपल्याला हे पुन्हा पुन्हा आठवण करून देतं, आपलं हृदय काय परमेश्वराचं मंदिर आहे. आणि जर परमेश्वराला या घाणीत राहायची नक्कीच इच्छा नसणार आहे. त्याला माहिती आहे आपण पापी आहोत, पण जर आपण खरोखर आपले पाप सोडायची इच्छा दाखवत असेल, तो आपल्याला दया करायला, आपल्याला कृपा करायला तयार आहे. त्यामुळे ही रोजची प्रोसेस आहे की आपण किती आपल्या हृदयांना तयार करत आहोत, जेणेकरून जेव्हा परमेश्वर येईल तेव्हा आपण जेव्हा असं गातो, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन. हे फक्त गाणं नाही आहे, हे शब्द नाही आहेत, हे आपण मनापासून जर म्हणत असेल तर त्या हृदय, जो मेरा दिल है, त्या हृदयाला ज्याचं परमेश्वराचं वचन सांगतं मंदिर आहे, ते स्वच्छ व्हावं आणि तिथं परमेश्वराला बसण्याची इच्छा असावी, असं आपण ते बनवणं गरजेचं आहे. आपण प्रार्थना करू. स्तुतीस पात्र भयास योग्य मज्जीवित देव परमेश्वरा, नावापुरती ख्रिस्ती मी बनवू नये यासाठी सहाय्य देव पिता प्रभू. माझं बाहेरील जीवन प्रभू परमेश्वर पिता लोकांना दाखवण्यासाठी ख्रिस्ती बनवू नये यासाठी सहाय्य देव पिता. तर माझं हृदय प्रभू परमेश्वर पिता, तू वचन सांगतं त्याप्रमाणे पिता, तू हृदय पारखणारा परमेश्वर आहेस, तू हृदय बघणारा परमेश्वर तू आहेस पिता प्रभू परमेश्वर. त्या तुझ्याकडे प्रभू परमेश्वर पिता माझं मी हृदय देऊन पिता प्रभू परमेश्वर पिता ते दिवसांदिवस स्वच्छ करून पिता प्रभू परमेश्वर पिता तू वचनानुसार चालणार बनवून प्रभू परमेश्वर पिता. तू वचन सांगतं प्रमाणे प्रभू आम्ही तुझे मंदिर आहोत आणि बाबा आमच्या मध्ये तू वास करणारा प्रभू परमेश्वर आहेस पिता बाबा. त्या मंदिरामध्ये तुला राहायला आवडेल असं आम्ही बनावं, आमचं जीवन बनावं यासाठी सहाय्य कर पिता प्रभू परमेश्वर. धन्यवाद देतो या वेळेसाठी, धन्यवाद देतो या संधीसाठी पिता प्रभू, की त्या सांध्यात उभं राहू शकलो, ते वचनात बोलू शकलो. तू दिलेल्या आशीर्वादांसाठी, तुझ्या कृपेसाठी, करुणेसाठी तुला धन्यवाद. इथं आलेल्या प्रत्येक लेकरासाठी तुला धन्यवाद. जे ऑनलाईनच्या रित्या ज्यांनी वचन ऐकले त्या सर्वांसाठी तुला धन्यवाद देतो. तुला सर्व गौरव, तुला सर्व महिमा, तुला सर्व सन्मान देतो. येशू ख्रिस्ताच्या गौरवशाली जीवित पवित्र नावात मागतो पिता. आमेन.